और विश्व में कोई भी राष्ट्र नहीं होगा जो अपने सैनिकों को सम्मान न दे। सोल्जर इस देश की सरहदों पे काम करते हुए डिसबल्ड हुए, सम्मान मिलना चाहिए। विधवाओं को सम्मान नहीं देखता है। कितना बड़ा त्याग और बलिदान दे उनके परिवार का और उन लोगों की सेवा भाव। सर देखिए, धरना देना, एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन कराना, कुछ भी हमारे देश में कराना, वो एक तरीके से एक गीदड़ पट्टा होता है। और उस गीदड़ के पट्टा के तहत जो है लोग बाग जैसे मर्जी मुंह उठाए चल पड़ते हैं। क्या नीति बनानी है, क्या नियम बनाने हैं, किस तरीके से चलना है, किस तरीके से बात रखना है। हम क्या गुनहगार हैं जो इस देश ने हमारी उस बात को नहीं सुना? हमने तो विसंगतियों पे बात की थी ना। इस देश ने हमारे सुरक्षा के प्रति समर्पित भाव को ठेस पहुंचाने का काम किया है मौजूदा पार्टी की सरकार ने। और पार्टी की बात तो क्या करें, हमारे बीच में हमारे भाई भी आस्तीन के सांप बन बनकर निकल रहे हैं, उभर रहे हैं आगे। अभी एक गया था हमारा प्रवक्ता, उसने जाके कहा सापा बांधते ही। अबे सापा इज्जत बचाने के लिए इज्जत मानी जाती है और साफे का मान छोटा नहीं किया जाता। पहले सापा बांध रखा था सैनिकों का, और पता नहीं कौन से पगलंडी टाइप के लोगों ने पता नहीं किस तरीके से आदमी की क्या बहुत चीज को देख के क्या इस पे मीडिया पे आ जाने से आदमी साफ सुथरा हो जाता है। उसको प्रवक्ता बना दिया और 2-5 दिन पहले एक वीडियो में देख रहे थे, बोल रहा है मोदी जी ने OROP दे दी। अबे क्या OROP है? क्या दे दिया? किसको दे दिया? पूर्व सैनिकों को। अरे कौन से पूर्व सैनिक को दे दिया? अबे डिसेबिलिटी पेंशन वाले और विडोज की पेंशन भारतीय सेना की पेंशन की सबसे निचली श्रेणी में। जाके देखो कॉलम में, कोई मुंह नहीं खोलता। नहीं तो किस बात के 70,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिया है? उन्होंने लाल किले से ऐलान किया पूरे देशवासियों के सामने। वो उन्हीं को दिया है जो 2013 की रैली करवाने वाले चापलूस टाइप के अफसरशाह हो या दाएं बाएं के लोग हो, उन्हीं में बांट दिया। हमारी तो एक मांग है और हमारी तो यही कहना है कि डिसबल्ड सोल्जर और विधवाओं की पेंशन की सबसे निचली श्रेणी में क्यों है? ऐसा क्या गुनाह किया है और ऐसा कौन सा अच्छा काम कर दिया है जिनकी पेंशन इतनी ज्यादा है? इतना सा बता दे सरकार। मोदी जी जो कहा है कि वादा पूरा कर दिया, और एक जो हमारा सैनिक हमारा साथी बनके हमारा गला काटने का काम किया, पेट काटने का काम किया, उसने कहा कि दे दिया है, वो भी बता दे क्यों है इतने निचले दर्जे की श्रेणी में हमारी पेंशन डिसबल्ड सोल्जर और विडोज की। आखिर ये धरना कब खत्म होगा? देखिए, जिन्होंने धरना शुरू किया था उन्होंने कोई ना कोई प्रोग्राम बना रखा था, लेकिन ये हम कह देते हैं कि देखिए, डिसबल्ड सोल्जर और विडोज की पेंशन का अधिकार तो सरकार, चाहे 2024 में भारतीय जनता पार्टी रहे चाहे जाए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे कोई अन्य दल आए, देनी पड़ेगी, देनी, और लेके दिखा देंगे। और नहीं देंगे तो इस देश में मिलने वाली इस तरीके के जो कुछ ना करते और छुटभैयों को पेंशन मिल रही है, उसका भी विरोध करेंगे। हारना नहीं सीखा, सैनिक बना अभी देखा नहीं है सरकार ने, और सैनिकों के साथ भारतीय जनता पार्टी और RSS ने राजनीति में लाके धकेल दिया। ये है नीति सरकार की। पूर्व सैनिक अपनी डिसिप्लिन तोड़ेंगे क्या?
मैं पूर्व सैनिकों की डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहा, न डिसिप्लिन तोड़ने की बात कर रहा। हम लोगों में हमारा एक एक सैनिक 1.25 लाख के बराबर है। हम न्याय लेंगे और न्याय लेके जीतेंगे और लेके दिखाएंगे। हम भी प्रोग्राम कर रहे हैं और मजबूरी में अगर सरकार को बताना पड़ा तो एक दिन का सांकेतिक धरना देंगे, एक दिन का। क्या हासिल होगा उससे? समय आएगा पता चल जाएगा। नहीं, कुछ तो संदेश दीजिए उसके बारे में। तो समय आएगा, तैयारी कर रहे हैं, जिस तैयारी को कर रहे हैं वो तैयारी पूरी हो जाए तो बताने में अच्छा होगा। तैयारी पूरी नहीं हुई और बताने और धरने पे बैठने के कारण और उन लोगों का पता नहीं कौन सा क्या मकसद था जो तिथिर बिथिर हो रहे हैं। हमने तो हमेशा सवाल किया था, एक बहुत बड़ा परिवार पड़ोस के देश से, नेपाल देश से, और बहुत बड़ी संख्या में संख्या बल है फौजियों का, उस परिवार ने अभी तक शिरकत नहीं की है किसी भी धरने में। हाँ, कुछ जो है वहाँ के लोग यहाँ पर ही बस गए हैं, उनमें से चंद लोग आ गए होंगे। मैंने तो वहाँ के दूतावास को भी पत्राचार किया था। किस लिए किया था? जो ये विसंगतियों के लिए पूर्व सैनिक जंतर मंतर पे लड़ रहे हैं, ये न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, या आप लोगों से कुछ अलग मांग है इन लोगों की? सर, अभी तक तो हम लोग जो है संख्या बल दिखाने के लिए लगभग जिस भी धरने की अपील रही उसमें जाके संख्या बल दिखाया है और समझने का मौका भी मिला है। कहीं पर तो ये अपने विचार से भटके हुए लग रहे हैं, ये साफ है। किस तरह से भटके हुए लग रहे हैं? इनकी मांग क्या है? अभी देखो एक तो चला गया अभी बीजेपी में। अरे बीजेपी में चला गया तो चुना किसने था? चुनने वाले ने क्या सूझबूझ देखी थी, क्या मापदंड रखा था, तब जाके चुना था। आप पे भी तो एलिगेशन लग रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। कांग्रेस, देखिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी का हूँ, ना मैं आज तक किसी एसोसिएशन का किसी की भी पर्ची कटा रखी हो। पर्ची दिखा दे, कोई पार्टी दिखा दे। जब भी बात करता हूँ बेबाकी से बात करता हूँ, डरता किसी से नहीं, सच बोलता हूँ और इस देश में सच बोलने का संविधान ने अधिकार दे रखा है। तो जंतर मंतर के पूर्व सैनिकों के साथ आप हैं 1 रैंक 1 पेंशन मांगने वालों में? बैठे हुए हैं, हमारी मांग को रख रहे हैं। अभी उनमें से कौन किधर जाता है? अभी एक जाने शुरू हुए हैं, अभी चले जाए 2024 के बाद में। तो लड़ाई कहीं पे भी जा सकते हैं, अपनी मनमर्जी है, आजाद है। जाने को आजादी कह देते हैं, अपने कर्तव्य को छोड़ देने को आजादी कह देते हैं कि नहीं कर रहा। मुझे इस देश के संविधान ने अरे तो भैया शुरुआत क्यों की थी? क्यों लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हो? ये बातें बहुत इफेक्ट है और मुझे तो एक अच्छा विचार लगा। कम से कम एक सैनिक जो है राजनीति की तरफ भी जा रहा, वीर सिंह, कम से कम वो क्लियर तो है। 1 रैंक 1 पेंशन की बहुत लंबी बातें हो गई, 7-8 महीनों से चल रही है। आप सरकार को अपनी तरफ से क्या संदेश देंगे? हम तो सरकार को यही संदेश देंगे, जब इस देश में इतनी बड़ी बड़ी पेंशनें दी जा रही हैं तो विधवा और डिसेबल सोल्जरों की पेंशन के ऊपर भी विचार कर लो, अच्छा रहेगा। और ऐसा और विश्व में कोई भी राष्ट्र नहीं होगा जो अपने सैनिकों को सम्मान न देता हो। डिसेबल्ड सोल्जर इस देश की सरहदों पे काम करते हुए डिसेबल्ड हुए हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए। विधवाओं को सम्मान मिलना चाहिए। हर आदमी देखता है कितना बड़ा त्याग और बलिदान दे दिया है उनके परिवार का, और उन लोगों की सेवा भाव इस देश में भी होनी चाहिए जो इस देश में नहीं है। सैनिक के दर दर की, और कुछ सैनिकों ने जब देखो जब एक एसोसिएशन का और एक सैनिक संगठन का गीदड़ पट्टा लेकर